हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ परमेश आशीष दीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं, विगत है हमारी एक्सरसाइज 6.3 NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3 का 22 क्वेश्चन होगा। आज 21 मैंने कल करा दिए थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 22। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बट इजी है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उस स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और अवलंब दोनों पूछा है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल है। स्पर्शी रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या है, ये पैराबोला दिया है और ये पॉइंट दिया, कितना सरल है। तो पैराबोला क्या दिया हमें, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसका पहले डिफरेंशियल कर लो। ये पॉइंट दिए हैं तो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कर लो। ये हो गया 2y dy/dx, आप जानते ही हो, बराबर 4a। x का हो गया 1, तो dy/dx बराबर हो गया 4a/2y। तो dy/dx बराबर हो गया बेटा 2a/y। ठीक है, अब ये स्लोप आ गई। अब इस बिंदु पर निकाल लो, इसलिए बिंदु, हिंदी चला रहे हो ध्यान रहा, बिंदु a² 2at पर स्पर्शी की प्रवणता स्लोप निकालेंगे पहले इस बिंदु पे, है ना। तो dy/dx ऐसे भी लिख लेते, मैंने बताया था। क्या बिंदु है हमारे पास, a² 2at बराबर, तो y का मान है, x तो है नहीं, ये रखा जाएगा 2a/2at। ध्यान से देखना, तो बराबर 1/t स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। अब पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, फिर नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, ये -t 1/t क्या होगा, जानते ही हो, 1/m माइनस 1/m1, तो -t हो जाएगा। तो पहले बिंदु की स्पर्शी की प्रवणता निकालिए, इसकी समीकरण निकालना है। इसलिए बिंदु, समझ रहे होगे, हमें माइंड में रहना चाहिए क्या करना है क्या नहीं चाहिए। ये है स्पर्शी की प्रवणता। अब नॉर्मल के लिए आपको मालूम है क्या हो जाता है, समझ के, -dx/dt है, उसी से -t हो जाएगा। बिंदु पहले इससे निकाल लो, बिंदु at² 2at पर स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण क्या फार्मूला रहेगा, फार्मूला लिखना जरूरी है, चलो लिख देता हूँ। y-y1 बराबर dy/dx x - x1। ये अब लगाओ पॉइंट, ये है तो y-y1 कितना हो गया 2at बराबर dy/dx हो गया 1/t और x - x1 हो गया at²। इसको सॉल्व कर लो, t से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो देखो dy, ध्यान से देखना, -2at² बराबर x - at²। ठीक है, अब x y होता है तो इधर को इनको इधर ले जाओ, तो x -ty बोलो और प्लस 2at² और -at², ये है बराबर 0। तो x - ty प्लस क्या कॉमन आ रहा है, at² कॉमन आ रहा है, at² कॉमन ले लो। अरे तो at² तो 2 - 1 आ जाएगा, ऐसा तो करने की जरूरत नहीं है, at² ही बचेगा बराबर 0। अरे 2at² में से at² गया, at² हो गया। चेक करो, ये आ गई आपकी स्पर्शी की समीकरण। चेक बाद में करेंगे। अब देखो समझो, अब हमें निकालनी है नॉर्मल अवलंब की समीकरण। तो क्या होता है, मैं यहीं आपको पहले ही बता, नॉर्मल के लिए क्या होता है, m1 m2 बराबर -1। ठीक है, m1 कितना आ गया 1/t, या चलो m1 निकालना है तो -1/m2 कितना होगा 1/t। ये t जाके क्या हो जाएगा, m1 बराबर -t। बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये तो हम ओरली कर सकते हैं बच्चों, नॉर्मल हमने शुरू में भी बताया, ये बता रहे हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, नॉर्मल के लिए प्रवणता हो जाएगी -t। ठीक है, -t। तो अवलंब की प्रवणता अब यहाँ मैं करता हूँ, पेज पलटना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको समझा दिया। इसलिए अविलंब की प्रवणता बराबर हो जाएगी -t। समझ में आ गया क्यों हो जाएगी, ठीक है, -t। क्लियर है।
इसलिए बिंदु क्या थे हमारे, 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर अविलंब का समीकरण, अविलंब को नॉर्मल भी बोलते हैं बेटा, अविलंब का समीकरण वही सूत्र रहेगा, मैं लिख देता हूँ y माइनस वाई वन बराबर m जो निकाला है ये प्रवणता माइनस टी, अब डी वाई अपॉन डी एक्स मत लिखना, माइनस टी और x माइनस एक्स वन, ठीक है, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी लिखना, नहीं तो अविलंब के लिए सूत्र बताया था ना। अगर आपको आए ना तो मैं बस ऐसे ही बता देता हूँ, अवलंब का समीकरण हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन उसी को ही 1 अपॉन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, देखो ऐसे ही तो बताया था, रफली बता रहा हूँ ये और ये कितना आया था हमारा माइनस टी, माइनस 1 अपॉन टी, तो उधर जाके माइनस टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अरे ये तो प्रवणता होती है स्पर्शी की, और अवलंब के लिए क्या हो जाता, माइनस 1 अपॉन माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यही तो हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कितना था हमारे पास, 1 अपॉन टी, जब आप 1 अपॉन टी लिखोगे ऊपर जाकर माइनस टी तो हो जाएगा, समझ में आ गया। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको अभी इसमें यूज नहीं करना, अभी तो हम लिख चुके हैं। तो y माइनस वाई वन कितना है 280, समझना ध्यान से, बराबर माइनस टी और x माइनस एक्स वन है 80 स्क्वायर, फिर गुणा कर दो, y माइनस 280 बराबर माइनस टी एक्स और प्लस 80 स्क्वायर, टी एक्स इधर ले आओ प्लस का हो गया और टी एक्स प्लस का हो गया और ये प्लस का है ही, माइनस 280 है ही, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया, या इसमें से कॉमन ले लो 2x प्लस वाई माइनस कॉमन ले लो 80, तो क्या बचेगा 80 आके हमारे पास 2 प्लस टी बराबर 0, या ये होगा आंसर या ये होगा। अब देखते हैं आंसर, चेक करते हैं। 22 आज हम ख़त्म करने के मूड में हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ नंबर पाओ। 6.3 का कौन सा क्वेश्चन है 22, एक तो आ रहा है हमारे पास टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर, देखें टी वाई वही हो जाएगा, देखो टी वाई उधर को जाके एक्स प्लस 80 स्क्वायर, आंसर में आ रहा है, देखो मैं लिख देता हूँ टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर, तो बेटा यही तो हो जाएगा, टी वाई उधर जाके हो जाएगा प्लस का ये हो गया और एक्स प्लस 80 स्क्वायर, सही है। और सेकंड आंसर है हमारा, देखते हैं कहाँ गया, 22 बाई बराबर, अच्छा बाई बराबर से निकाला है माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 स्क्वायर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहीं से ले जाओ, अगर बाई रखो ये सब प्लस के हो जाएंगे, देखो ये भी सही है आंसर, अब जो किताब का है मिला दूं, वाई तो इधर ही रखो, अब देखो टी एक्स उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, ये काय का हो जाएगा प्लस का, ये काय का हो जाएगा प्लस 80 स्क्वायर, देखो यही आंसर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा 22वां सवाल हो गया, इसमें नॉर्मल और टेंजेंट दोनों निकाली अब हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी इम्पोर्टेंट है भाई बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये 23 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, कई बार आया ये। प्रूव दैट द कर्व है ये दो एंड कट जो काटता है राइट एंगल पर, स्टार बना हुआ है राइट एंगल इफ 8 के स्क्वायर बराबर 0, देखो इसका मतलब बराबर 1, देखो प्रूव दैट द कर्व, दो कर्व है बेटा, एक कर्व मान लो ऐसे है, और एक कर्व ऐसे काट रहा है, ठीक है। अब इनकी स्पर्श रेखा, एक की तो स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी देखो, और एक की स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, तो ये एंगल जो बोल रहा है ये कह रहा है 90 होगा, 90 है, जब होगा 90 तो ये संबंध आएगा, रिलेशन ये सिद्ध करना है, समझ में आ गया। प्रूव दैट द कर्व एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई बराबर के कट एट राइट एंगल इफ 8 के स्क्वायर बराबर के, ठीक है, समझ में आ गया दो कर्व। अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों की स्लोप निकाल लेते हैं और वही लगाते हैं m1 m2 बराबर -1, देखते हैं क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कर्व ले लो, क्योंकि एक है x बराबर वाई स्क्वायर, यही है, तो इसका कर लो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, समझना ध्यान से बच्चों,
तो ये आ जाएगा 1 बराबर 2y dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2y। ठीक, 1 अपॉन 2y आ गया। अब सेकंड, नाउ अगेन नाउ दूसरा क्या है, एक्स वाई बराबर के, इसमें तो बोलेगा प्रोडक्ट वाला पहला टर्म्स, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा टर्म्स और पहले का डिफरेंशियल बराबर के। मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझ में आ रहा होगा आप तो। देखो फिर समझो, के नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा। के का तो जीरो हो गया ना। पहला पद दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा पद वाई और एक्स का हो गया 1 और के का हो गया 0। अब यहाँ से निकाल लो डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना आएगा हमारा, आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। बोलो भाई बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये दो कर्व है, टेंजेंट ही है, तो ये मान लो m1 है, ये m2 है, ये मान लो लेट m1 है, मान सकते हैं, और ये क्या मान लेते हैं m2। समझना, m1 m2 हो गए नहीं तो कर्व है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, ये कह रहा है कट एट राइट एंगल्स। जब ये कट राइट एंगल्स पे करेगा तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होना चाहिए, -1। तो m1 कितना है, पहला कर्व 1 अपॉन 2y, m2 कितना है माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर -1। ध्यान से देखना, y से y कट गया तो हमारे पास, और माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2x बराबर 1, x बराबर हाफ आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1/2 आ गया। ठीक, अब x बराबर 1/2 आ गया। y का मान और निकालो, दो बिंदु आ जाएंगे, एक ही तो बिंदु आया है, फिर इसको सेटिस्फाई करा देंगे किसी कर्व में। अब देखो ये एक में k है तो k आंसर में भी है, इसमें रख दो इसका मान पहले, फिर y x और y का जो मान आएगा इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना, देखो हम ये आंसर ये लाना है तो हम x बराबर 1/2 इसमें रख दो, तो इसमें k का मान है ना, आ तो फिर भी जाएगा, किसी में रख दो, लेकिन के है सिद्ध करने वाला, इसमें रख दो। ठीक है, और वैसे दोनों में रख सकते हैं। तो क्या करें हम, क्या रख दें, ये इक्वेशन 1 मान लो और इसे मान लो 2 दूसरी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, समझ में आ रहा होगा। अच्छा कट गया थोड़ा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे 1 मान ली, इसे 2 मान ली। यही जो दिए वक्र है अब इसमें रख दो जिसमें क्या नहीं है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2, तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √1/2, समझ रहे होगे। अब ये दोनों मान रख दो समीकरण 2 में, समझ में आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई, ये इसमें रख दो केवल में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड कहाँ है, देखो x का मान कितना है हमारे पास 1/2, y का प्लस माइनस ब्रैकेट में √1/2 बराबर के। अब अंडर रूट खत्म लिए करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर वर्क करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, इसका तो हो गया 1/4 और प्लस माइनस खत्म, 1/4 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, समझ गया, और बराबर के स्क्वायर, यानी 1/8 बराबर के स्क्वायर। कैंची गुणा कर दो इसकी, देखो तो 8 के स्क्वायर बराबर 1। देखो यही आपका आंसर आ रहा है, समझ में आया, 8 के स्क्वायर बराबर 1। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई और भी मेथड है, इजी मेथड से बताया मैंने जो मेरे दिमाग में आया। फिर समझ लो, दो कर्व दिए थे, इसने दिए थे, m1 m2 निकाल लिया स्लोप दोनों की, दोनों मल्टीप्लाई करके m1 m2 बराबर -1, उससे x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, हमने x की वैल्यू रख दी इसमें दूसरे में, वो पहले में, तो y की वैल्यू आ गई और x y की वैल्यू मिला के रख दी समीकरण 2 में, आंसर आ गया आपका। समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत ही इजी सवाल है। अब हम करते हैं 24 क्वेश्चन, पलटे हम क्वेश्चन नंबर 24, 1 मिनट। हाँ देखो बच्चों, ये सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल, यानी स्पर्शी की भी निकालनी है, नॉर्मल की, जो अभी हम पीछे कर चुके हैं, टू द हाइपरबोला, वो पैराबोला थी, और पॉइंट है x1, y1।
और उसमें थे 80 और 280, अभी पीछे किया हमने 22 में सवाल, सेम उसी की तरह है। वो पैराबोला था, ये हाइपरबोला है। खैर करते हैं हम इसी तरीके से, माइंड में हमने सेटअप कर लिया है। क्या कर लिया है, स्लोप निकालेंगे वो, और इस बिंदु से अप्लाई करेंगे, स्पर्शी की हो जाएगी, समीकरण निकल जाएगी। और नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, -1/m, समझ गए, -1/m, बस। वेरी गुड, शुरू करते हैं। तो क्या है, गिवन है x² - a² y² / b² बराबर 1 ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ये आपने खूब किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हो। और पूरी क्या हो जाएगा, 2x/a² माइनस 2y/b² और dy/dx बराबर 0। बोलो भाई बच्चों, अब ये उधर को ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो समझ रहे हो मैं कर रहा हूँ, 2y/b² dy/dx बराबर 2x/a²। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो dy/dx बराबर आ जाएगा x/b² देखो यही है, क्लियर आ रहा होगा समझ में। देखो फुल। अब हमें इस बिंदु पर निकालना है, x बिंदु, ये आगे स्लोप, इसलिए बिंदु x1, y1 पर स्पर्शी की प्रवणता स्लोप क्या आ जाएगी, dy/dx। और कौन कौन से पॉइंट हैं, x1, y1, ध्यान से देखना, यानी x1 b² / y1 a²। ये तो हो गई, ठीक है, ये हो गई स्पर्शी का। अब स्पर्शी का समीकरण निकाल लो, इसलिए स्पर्शी का समीकरण, देखो अब मैं सूत्र नहीं लिख रहा, y - y1, तो y1 की जगह y1 ही है, देखो बराबर m, ये आ गई x1 b² / y1 a² और x - x1। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे करते आए हैं तो है। अब मैं यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसकी कैंची गुणा करेंगे, इसकी इससे करेंगे, और x y और टर्म्स मिल जाएगी हमें। देखो देखते हैं, तो आ जाएगी y/1 a², y/1 a²। देखो ध्यान से करना, y/1 a² माइनस y1² a² बराबर, इसकी भी कर दो, x1 b², ये आएगी हाँ, और माइनस b² और x1²। देखो ये आएगी, मैंने गुणा करिए। देखो इसकी करेंगे हम, y1 a² माइनस y1 का होल स्क्वायर a² बराबर x1 b² माइनस x1 का होल स्क्वायर b²। वही आ गई। देखो अब देखो एक्स वाई वाले पद पकड़ो, एक्स ये है, वाई कहाँ ये, इन्हें एक तरफ ले लो, तो ये प्लस का ऑलरेडी, तो इन सबको उधर लेके जाओ। तो क्या आएगा, एक्स का बाद में लिखने ना, ध्यान से देखना, b² x1x, ठीक, ये इधर जाकर माइनस हो गया, माइनस a² y1y। देखो समझ, हम इधर को लेके जा रहे हैं, आप सब जानते ही ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाकर, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने साइन बदल दिया, प्लस y1² a² और माइनस b² x1² बराबर 0। बोलो समझ में आया, ठीक है, मॉडिफिकेशन है। अब देखो हमारे पास हो गया b² x1x माइनस a² y1y प्लस, इसमें कॉमन ले लो, कुछ आ रहा है तो, कुछ भी नहीं आ रहा, y1 तो यही आया था, तो y1² a² माइनस b² x1² बराबर 0। वही उतारी, सेम टू सेम। चेक कर लेते हैं इसका आंसर पहले, तब निकालेंगे नॉर्मल है। कुछ नहीं करना था बच्चों, ये तो बहुत ही 6.3 का कौन सा था ये, हम 24वां कर रहे हैं। अच्छा, इस रूप में दे दी x1 a², तो चलो इसे भी कैसे ही बनाते हैं भैया, इस रूप में भी बनाते हैं। x1 a² y1 क्या है, x0 1 की जगह 0 रख दिया था ना, ये 1 x0 y0 था, जो भी है ये तो कर लेना अपने हिसाब से। x0 y0 कॉमा था, तो अपने मैं 1 सम लिख लिया, x1 y1, समझ गए। तो यहाँ 0 लगाना ही है, नॉट, ये 1 ही है, मुझे चश्मा भी थोड़ा 1 ही है या 0 है, जो भी है।
अब इसकी तरह बनाए तो क्या करना पड़ेगा हमें, साफ देखो। y1² बेटा ये। अब एक काम करो इसके लिए, हाँ देखो देखो, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आंसर सही है, लेकिन अभी आंसर किताब में आ रहा है उस हिसाब से बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे खेल जो इनने खेल दिया है, ये उतार दिया b² x1 x माइनस a² y1 y, और माइनस कॉमन ले लो, माइनस बी ये इसे लिख लो, प्लस का उधर लिख लेंगे, है ना, माइनस कॉमन माइनस b² x1² और प्लस y1² बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखना ज़्यादा। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, b² x1 x माइनस a² y1 y, माइनस कॉमन ले लो तो b² x1² माइनस y1² a² बराबर 0। ये है खेल। अब इसकी जगह यहाँ देखना क्या किया है। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो ये हाइपरबोला था ये, तो ये इसको इससे संतुष्ट करा लो, हाइपरबोला पे ही तो ये बिंदु, समझ रहे हो। तो हाइपरबोला इसकी क्या करें, ध्यान से देखना, x1 y1 प्रभावित कर, इसमें जब रखेंगे सेटिस्फाई हो जाएंगे, x1² अपॉन a² माइनस y1² अपॉन b² बराबर 1। बोलो भाई, समझ में आया। ये इस बिंदु सेटिस्फाई करेंगे। अब a² से गुणा कर दो, तो a² से b² x1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ b है तो a² y1² बराबर a² b²। ठीक है, समझ में आया। फिर समझ लो, a² b² से भाग देंगे तो a² कट जाएगा, ये आएगा, और यहाँ b² कटेगा, a² आ जाएगा। अब देखो यही चीज़ b² x1² माइनस a² y1², ये आपकी रखी है, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं माइनस a² b²। समस्या देखना, रख सकते हैं। तो b² x1 x माइनस a² y1 y माइनस a² b² बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करा, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, b² x1, एक एक लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, a² y1 y बराबर a² b²। अब a² b² से भाग दे दो, हैं, तो ये हो जाएगा b² x1 x अपॉन a² b² माइनस a² y1 y अपॉन a² b² बराबर a² b² अपॉन a² b²। ठीक है। अब देखो यहाँ b² कटा तो x1 अपॉन a² माइनस y1 अपॉन b² बराबर 1। यही आपका आंसर आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं था, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, जो लॉजिक था वो मैंने कर दिया। आप यहाँ पे भी छोड़ देते तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। आप जब पेपर दे रहे होंगे, कोई वहाँ पे वो थोड़ी होगा क्वेश्चन आंसर, तो आप ये, और जब एक सिंगल है, यूनिक क्वेश्चन है, आप ये भी कर सकते हैं। कुछ किया नहीं है, समझ गए आप। अब अभी ये आधा सवाल हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ये 4-6 नंबर में आ जाता है। अब हम अभी तो हमने वो निकाली है स्पर्शी की समीकरण, अब हम किसकी निकालेंगे, नॉर्मल की। नॉर्मल के लिए प्रवणता क्या करेंगे, यहाँ लिखो, अविलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m होती है, -1/m। तो इसी को पलट देते हैं, माइनस कहाँगे प्रवणता, देखो ये रखी है -1/m, माइनस तो लगेगा, तो माइनस y1 a² अपॉन x1 b² नहीं हो जाएगी, देखो गौर से। ठीक है, -1/m हो गया, तो -1/ इसे रखेंगे तो ये हो जाएगी, आप समझ रहे होगे, देखो ये हो जाएगी। ठीक है, इस पर अब इसको कर दो, इसलिए अवलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण क्या आएगा, y माइनस y1 की जगह y1 ही आएगा, बराबर यही हो जाएगा चेंज, y1 a² अपॉन x1 b² और x माइनस x1। देखो बच्चों, मुझे शायद एक आंसर में लग रहा है, शायद x0, y0 दिए हैं बिंदु, तो 1 की जगह 0 कर लेना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और 1 हो तो 1, मुझे तो 1 लगे। अब हम इसको भी उसी हिसाब से करेंगे बच्चों, समझ रहे होगे आप कैसे करेंगे। हम कैची गुणा कर लो इसकी, ये हो जाएगा x1 b² y माइनस x1 y1 b²
बराबर इसकी को तो -y1 a² और माइनस माइनस प्लस x1 y1 ठीक। अब x और y वाले पद एक तरफ लिख लो, ठीक है, x और y वाले पद एक तरफ लिख लो। तो हमारे पास कहाँ है x और y वाले पद, y वाला तो ये है और x वाला ये, इधर आके प्लस आ जाएगा, देखना है। तो पहले प्लस आ जाएगा, ऐसे ही लिखता हूँ ये y1 a² और प्लस x1 b² y ये है, ये माइनस का है इधर x1 y1 b² और ये इधर आके क्या हो जाएगा भाई माइनस, समझ रहे हो नहीं मेरी बात, माइनस x1 y1 a² बराबर 0। फिर देखते हैं, ये पहले ये ले आए प्लस का हो गया और ये इधर ले आए माइनस का हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, ठीक है, और मेरे हिसाब से क्या बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और आंसर मिलाना चाहें तो उसकी तरह फिर हम रखेंगे मान, इसको करके फिर इसके बटे कर देंगे, ठीक है। मैं यहीं छोड़ता हूँ, अब क्लियर है, यह आपकी नॉर्मल का समीकरण हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लोगे बताऊं आगे, मैंने एक बता दिया था, एक खुद कर लेना, और यहाँ छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों 25 क्वेश्चन ये रहा, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर √3x - 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। वो आपका सवाल हो गया था, आंसर ये यहाँ छोड़ दिया था, यहाँ पे छोड़ दिया था। अब देखो अगर इसे करना चाहो ना तो x1 y1 कॉमन ले लो इसमें से, ये कॉमन आ रहा है इसमें से, y1 a² और y1 a², तो x - x1 ये आ जाएगा। देखो मैंने किया तो थोड़ा सा, ये y1 a² कॉमन लोगे x - x1 आ जाएगा, प्लस x1 b² कॉमन लोगे ये आ जाएगा। अब क्या किया हमने, दोनों ओर x1 y1 a² b² से भाग देने पर, जब भाग दिया, ये देखो दे दिया मैंने भाग, तो ये इससे कट गया, ये कट गया, ये आपका आंसर आ गया। वहाँ छोड़ दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करा दिया, ठीक है। अब देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये कर्व दिया और पैरेलल है, बहुत सरल है, ये तो आप कर चुके हो। स्लोप निकाल लो, पहले से ही पकड़ लो, या इसकी स्लोप निकाल लें पहले, लाइन की, लाइन ही ले लें, गिवन लाइन क्या है हमारी, 4x - 2y + 5 बराबर 0। मैंने दो केस बताए इसे करने के, या तो y बराबर mx + c के रूप में लिख लो, या रेखा का सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। क्या करना चाहिए हैं, वो मैंने पीछे करा दिया। y बराबर mx के रूप में लिखें तो देखो ये, इसे इधर ले जाओ 2y को, 2y उधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, बराबर 4x + 5 नहीं हो गया, ये y हटा दो तो यहाँ से काटोगे 4/2 2x + 5/2, जो कि विच इज फॉर्म ऑफ y बराबर mx + c। कंपेयर कर लो, हो गई। तो m बराबर कितना आ गया, 2 नहीं आ गया, बोलो क्लियर है। अगर हम रेखा से करते तो वही सरल है, -x का गुणांक, मैं दोनों बता देता हूँ, गुणांक है, गुणांक x का गुणांक बटे y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। अब x का गुणांक कितना है इसमें, ये थी लाइन, -4 बटे -2, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 ही तो आया। तो मैंने आपको दोनों केस को समझा दिया, तो आ गई दो स्लोप। तो अब इसकी स्लोप निकालो, गिवन है वक्र में y बराबर कितना दिया है, 3x - 2 है अंडर रूट में, तो भैया ऐसे ऐसे लिख लो, 3x - 2 की 1/2 करो भाई डिफरेंशियल, dy/dx आपने बहुत करे होंगे ये, 1/2 और 3x - 2 का 1/2 -1 और d/dx का कितना आ जाएगा 3x - 2, बिल्कुल मैंने करा दिया आपको चैन रूल। तो dy/dx बराबर कितना आ गया बच्चों, ये तो हो गया 1/2, माइनस का 1/2 आ जाएगा तो अंडर रूट में आ जाता, हम जानते ही हैं ये 3x - 2, और यहाँ से 3 आ गया ऊपर, 3 इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, ये आ गया dx।
अब ये स्लोप और ये स्लोप पैरेलल है तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये 3/2 √3x-2 बराबर 2 के होगी। ठीक है, क्लियर है भैया, क्लियर। अब ऐसा करो, इस अंडर रूट खत्म करना है तो दोनों ओर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आएगा 9/4 और ब्रैकेट्स ये हट जाएगा 3x-2। बोलो भाई बराबर 4, समझ में आ रहा है? तो लिखूं 9/4 और अंडर रूट जाएगा 3x-2। बोलो अब बराबर 4। देखो यही हो जाएगा जब बर लेंगे, एक ही पद है। देखो 9/4 3x-2 बराबर 4। अब इसे हल कर लो भाई, हल करेंगे तो 4 चौक 16, ये कर लो। इसकी कर लेते हैं 16, 3x-2 बराबर 9, 16 3 48, x-16 दूनी 32 बराबर 9। तो 48x बराबर हो जाएगा 9 + 32। अजीब आया ये तो, 48x बराबर 41 हो गया, तो x बराबर 41/48। अजीब है, सही किया है वैसे हमने। एक बार मैं चेक कर लूँ बच्चों। सही है। अब x का मान आ गया तो ये y का मान निकाल दो, एक समीकरण उसमें रख में समीकरण 1 मान लो से, आप जानते ही ना। अब तो बहुत सवाल किए, तो y के लिए क्या रखते हैं, समीकरण 1 से। तो y बराबर है अंडर रूट में वही बच्चों, अंडर रूट 3x कितना हो गया 41/48 -2 ही है। हाँ, 3 से ये कट गया, 16 3 48, तो y बराबर हो गया अंडर रूट। ध्यान से देखना बच्चों, मैं फिर लिख देता हूँ 41/16 -2, एलसीएम ले लो, 16 आ गया, तो यहाँ बचेगा 41 - 16 दूनी 32, y बराबर अंडर रूट 41 32 गए 9/16। बहुत ही मज़ेदार सवाल हो गया, 3/4, 3/4 हो गया, नहीं हो गया? देखो गौर से, हो गया 3/4, समझ में आ गया होगा। 3/4 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम, इसलिए बिंदु क्या बन गया हमारे पास, क्या निकालना था मैं तो भूल गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कर्व विच इज पैरेलल टू दी लाइन। तो हमने क्या किया, हाँ ये सही है। हाँ, तो पॉइंट बन गए हमारे, पॉइंट हमारे क्या क्या बन गए बच्चों, पॉइंट बन गए। x आया 41/48, 3/4। तो इसका, इस पॉइंट पर निकाल दो भैया स्पर्शी का समीकरण। स्लोप तो तुम्हें मालूम ही है, कौन सी लगाओगे स्लोप, ये वाली है, दोनों की स्लोप तो एक होगी, पैरेलल है, और बिंदु आपको मिल गए। समझ में आया? तो निकालते हैं। इसलिए बिंदु क्या, 41/48, 3/4 पर स्पर्शी का समीकरण, सूत्र वही लगेगा। अब मैं लगा दूं y - y1 3/4 बराबर m कितना था, 2 था, 2 आया 2, और x - x1 41/48। ठीक, समझ में आ रहा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट की निकाली है, तो इससे पॉइंट निकाल के सही कर रहे हैं भाई बच्चों। तो क्या करेंगे, 4 से वो कर दो भाग, या 2 से कर दो, कुछ भी करो, करना तो पड़ेगा। चलो एक काम करो, y - 3/4 बराबर 2 डाल दो, 2x - 2 से कट जाए 41/24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 24 से गुणा कर दो, 24 से गुणा करेंगे तो 24y हो गया ये, और -24 से करेंगे, 4 नीचे रखा है, 4 छंग 24, 6 3 18 हो जाएगा ये। अब समझो, इतना इंटर के बच्चे हो आप। 24 से मैं लिख दूंगा ये, मल्टीप्लाई बाई 24 बोथ साइड्स, दोनों ओर 24 से भाग देंगे। देखो 24 बाई, भाग नहीं देंगे, सॉरी, डिवाइड करेंगे। ओह, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बाई, मैं काट रहा हूँ, चलो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, डिवाइड बाई 24, तभी तो कटेगा। अरे फिर क्या कर दिया यार, दिमाग खराब हो गया, मल्टीप्लाई ही सही था। ओहो, ज़्यादा सवाल हो गए, लास्ट चल रहा है ना, मल्टीप्लाई होगा बेटा,
मल्टीप्लाई, यू आर राइट, समझ गए। मैं फिर बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 24, तभी तो आया 24/5। 4 से कटा 4 छंग 24, 6 3 18 बराबर, यहाँ भी देखो गौर से 48x हो जाएगा यहाँ, और माइनस यहाँ 41, 24 24 कट गया। अब देखो अब तो बहुत ईजी हो गया, 48x माइनस 24y, ये उधर को ले जा रहे हैं, ये सब पद उधर को ले जाना, 48x ये तो था माइनस 24, माइनस 41 है ही, और प्लस 18 बराबर 0। तो हमारे पास आ गया 48x माइनस 24y, माइनस के 11 में से 8 गए 3, 3 में से गया तो 23 बराबर 0 है। देखते हैं आंसर समझ में आया। मस्त सवाल था बच्चों, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करो। 48x माइनस 24/22 बराबर 23, हाँ तो सही है, बिल्कुल सही आ गए भाई बच्चों हम लोग। ये आपका आंसर हो गया, ये मल्टीप्लाई बाई 24। आशा है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, मैंने बड़ी मेहनत करी है, आप भी सीखिए समझिए, ना है फिर आप पूछ सकते हैं। अब इसके ऑप्शनल क्वेश्चन 2 हैं, वो भी देखते हैं, चलो आज ख़त्म ही कर देते हैं। वैसे आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में उतारता हूँ। हाँ जी बच्चों, ये 26 क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल अवलंब की समीकरण है, तो डी वाई कर्व हमें दिया वाई बराबर 2x² प्लस 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4x। बोलो ये तो 0 हो गया, 4x हो गया। अब हमें निकालना है पहले स्पर्शी की, 3 साइन एक्स, और अरे बेटा गलती हो गई साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स होगा प्लस 3 cos x, ठीक है। अब स्लोप निकालनी है x बराबर 0 पर, तो इसलिए स्पर्शी की, पहले स्पर्शी की निकलेगी प्रवणता, बिंदु किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 रख दो भैया, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 3 cos 0 का मान 1 होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 पर माइनस वो 1 हो गई है ना। ये स्पर्शी, इसलिए अवलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता, अविलंब है, अविलंब की प्रवणता क्या है, -1/m, तो -1 हो जाएगी भैया, -1 है इसमें है नहीं यार, ये तो कमाल हो रहा है, एक बार और देखनी पड़ेगी हमें बड़े और सी। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4x प्लस 3 cos x, साइन एक्स का cos हो गया, फिर स्पर्शी x बराबर 0 पर, तो ये तो 0 हो गया, x की जगह 0 रखेंगे, प्लस 3 cos x, cos 0 का मान 1 तो 3 होता है, मैं ही गलत हूँ बेटा, दिमाग हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, 1 3 जा 3 नहीं होगा, तो -3 हो गई, समझ गए, समझ जाओगे, बराबर -3 है, सी सही है, ठीक है, क्लियर, देखो बिल्कुल समझो। प्रवणता 3 cos 0 0 और का 1 हो गया, 1 3 जा 3 होगा ना, होगा। अब बात करते हैं ये लास्ट, द लाइन y बराबर x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व, इसका मतलब ये है, ये कर्व है कोई है और ये टेंजेंट है, तो हमें लाइन का भी इक्वेशन दिया है y बराबर x प्लस 1, और कर्व का भी दिया है y² बराबर 4x, हमें ये पॉइंट निकालने हैं ये वाले। ऐसा सवाल एक हमने किया था, लेट ये पॉइंट मान लो x1, y1 मान लो, ठीक है। अब आप उसी तरीके से कर लेंगे, क्वेश्चन क्या था, आप पहले इसकी स्लोप निकाल लो, ठीक है, इसकी स्लोप निकाल लो, जब दोनों स्लोप बंद होगा एक मान आ जाएगा x1, इसका मान इसमें रख के दूसरा मान आ जाएगा, ठीक है, करो दो। हाँ बच्चों ये था, इसमें क्या करेंगे तो पढ़ लो, इसकी वक्त प्रश्न वो निकाल लो, y बराबर x प्लस 1 है, तो इसका y बराबर x प्लस 1, तो प्रवणता कितनी हो गई, स्लोप कितनी हो गई, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 हो गई इसकी तो स्लोप, ठीक है। अब दूसरा क्या है, y² बराबर 4x है, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू s, क्या आ जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स बराबर 4,
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4/2y। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 2/y। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स सेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। तो आ जाएगा हमारे पास 2/y बराबर 1, कैंची गुणा कर लो, y बराबर 2, y बराबर 2 हो गया। अब एक बिंदु रख दो, इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, समीकरण 1 से। तो y बराबर 2 आ गया, 2 बराबर x+1, तो x बराबर हो जाएगा 2 - 1, x बराबर 1। इसलिए बिंदु जो मिले हमें, क्या मिले, बिंदु मिले बच्चे 1,2। देखो है कोई, पहले ही सही है, फर्स्ट सही है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 6.3 बिल्कुल समाप्त हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4, जो कि बहुत ही ईजी है, अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही ईजी है, एक ही फार्मूला है, एक तरीके से ही सब सवाल हो जाएंगे, करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, मन लगा कर पढ़ाई करें हैं, और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय गुरु।